चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक पोल को 24 सेकंड में पार करती है। लंबाई है 240 मीटर, पोल को पार करती है 24 सेकंड में, 24 सेकंड में। आगे कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। तो बताइए 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा। ठीक है, अब जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी बिंदु को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करती है। तो बच्चों देखो 240 मीटर लंबी तो हमारी ट्रेन हो जाती है और 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो टोटल कितना समय लिया जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो कई बार क्या होता है, कई बुक्स वगैरह में होगा इसका स्पीड निकाली जाएगी, पर स्पीड निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह पता चल गया भाई जब उसने ट्रेन ने पोल को पार किया तो 240 मीटर कवर करने में उसने कितना समय लिया बेटा, 24 सेकंड का समय लिया। और जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी तय करने में तो 24 सेकंड का समय लेगी। हमें यह ज्ञात करना है कि 650 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। एक आगे नियम 5वीं क्लास के अकॉर्डिंग करना क्वेश्चन को। कैसे बेटा, कहता 240 मीटर तय करने में 24 सेकंड, तो 650 मीटर तय करने में कितना समय लिया जाएगा। ठीक है, 240 मीटर का तय करने में बेटा 24 सेकंड का समय लिया जाता है। 1 मीटर तय करने में कितना होगा, 24 विल बी डिवाइडेड बाय 240, और 650 कवर करने में कितना। ठीक है, तो हम लोग काट देते हैं, 0 0 गया, 24 से 24 गया, तो ये 65 आ जाता है। 65 सेकंड का समय लिया जाएगा बेटा। और जब टोटल की बात करेगा तो आप टोटल समय लेंगे। उसने ये नहीं पता कहा कि प्लेटफॉर्म का लंबाई दूरी तय करने में कितना, उसने कहा प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो अपना जो समय ले रही है वो तो लेगी। और इस निश्चित दूरी को तय करने में 65 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, 89 विल बी योर आंसर। ये हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा, एक क्वेश्चन को देखते देखते हमें पता चलता है। क्या पता चलता है, देखो बच्चों, ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, टाइम है। रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, यहां हमें पता चलता है 240 मीटर तय करने में 24 सेकंड। क्या करा गया, 0 हटा दी, तो यहां पे भी क्या होगा, 0 हटा देगा। क्लियर है ना। तो यहां पे कितना लेगा, 65, दोनों को प्लस मार देते, दैट्स इट। ये आंसर आया था, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। ठीक है, 10 ईयर वगैरह में तुम्हें मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई बराबर है, कहा जाता है टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही, और जिनकी जो स्पीड है वो है बेटा 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड, 36 सेकंड में उसको पार कर रही है। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज, तो बताइए दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, 50। अब देखो दो ट्रेनें हैं, पैरेलल चल रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, और स्पीड बताता है 46 सेकंड, 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर, 46 किलोमीटर पर आवर की गति से और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है, और एक दूसरे को पार करने में ट्रेन द्वारा 36 सेकंड का समय लिया जाता है। बेटा कितना, 36 सेकंड का समय लिया जाता है। कहता है दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, तो बताइए द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या होगी, है ना ये। अब देखो बच्चों, जब भी दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उसकी स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाती है, ये आपको बता रखा है। ठीक है, तो जब एक दूसरे को पार करेंगे किस स्पीड से पार करेंगे, इनका डिफरेंस क्या आता है, 10। तो एक दूसरे को पार करने के समय 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। ठीक है, अब कितने समय में पार करते हैं, 36 सेकंड में, और वो कहता है दोनों की लेंथ क्या है। ठीक है, अब जब बताया गया क्वेश्चन में कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब ये 36 सेकंड का समय ले रही है तो 18 सेकंड एक ट्रेन का, 18 सेकंड दूसरे का। आ रही ना बात समझ में। तो 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 किलोमीटर यानी 10,000 मीटर दूरी तय करने में 36 सेकंड में 10,000 मीटर दूरी तय कीजिए, 1 सेकंड में ये, और 18 सेकंड में ये। हम लोग काट देते हैं बेटा, ये 2 गया, 50 नहीं है क्या, 50 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है ए ट्रेन पासेज ए स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड, एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है।
एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, और एक व्यक्ति जो उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको ट्रेन पार करती है 20 सेकंड में। ठीक है, हम लोग यहां पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ग्राफ से समझ लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 36 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन जब इसको पार करती है तो 36 सेकंड का समय लेती है, और जब एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, कहता है एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड, और इस प्लेटफॉर्म पर जब कोई व्यक्ति खड़ा है, जब ट्रेन इसको क्रॉस करती है तो उसके द्वारा कितना समय लिया जाता है बेटा? 20 सेकंड, 20 सेकंड का समय लिया जाता है। ठीक है, आगे कहा जाता है यदि ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 36 सेकंड का समय ले रही है। अब जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करती है। दोनों की कौन सी? ट्रेन की प्लस के प्लेटफॉर्म की। जब ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहां आती है, ठीक है, यहां से टाइम काउंट होता है, जब तक पार करती है टाइम काउंट होता है। इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई तय कर रही है प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई तय कर रही है, दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो कवर कर रही है ट्रेन, इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है प्लस अपनी लंबाई तय कर रही है। ये ट्रेन हो गई और ये हम कह देते हैं प्लेटफॉर्म है बेटा, है ना। दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 36 सेकंड का, ठीक है, 36 सेकंड का। और जब यही ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो 20 सेकंड का समय ले रही है। इस प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है या कहीं पे भी खड़ा है, किसी नदी, नहर, नाले इत्यादि के पास खड़ा, तो इस व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, यानी एक पॉइंट को पार करे, एक बिंदु को पार कर रही है ना। तो जब उस बिंदु को पार करे, उस व्यक्ति को पार गए, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय कर रही है। तो बच्चों यहां जब ट्रेन इस पॉइंट को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब देखो, जब वो 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को और अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करती है तो उसके द्वारा लिए जाते हैं बेटा 36 सेकंड का समय। ठीक है, इस टोटल दूरी को तय करने में। और जब केवल अपनी लंबाई को तय करती है तो उसके द्वारा लिए जाते हैं 20 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी जो समय लिया गया वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को की बराबर दूरी तय करने में लिया गया। तो कितना हो जाता है? 36 में से 20 माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग क्या बचता है बच्चों? 16 सेकंड। इसका मतलब ट्रेन जो है 16 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय कर रही। ठीक है, तो अब क्लियर हो जाता है। हमें यह फाइंड आउट करना है 16 सेकंड में ट्रेन द्वारा कुल कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है। वो कहां से निकालेंगे? हम लोग स्पीड से निकालते हैं। हमें पता चलता है ट्रेन की जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो एक सेकंड में कितना? एक घंटे में 54 है तो एक सेकंड में कितना होगा बेटा? 54। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन में 36, यानी एक सेकंड में ये, और 16 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया ये फाइंड आउट करना। 2 जीरो 2 जीरो काट देते हैं, 9 6 54 और 9 चौक 36, 4 चौक 16, 6 चौक 24, तो 240 मीटर विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस किस का राइट आया था बताइए जरा? कहता एक व्यक्ति अपनी यात्रा का फर्स्ट पार्ट जो है 160 किलोमीटर पर आवर की गति से 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। अगला 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज, तो बताइए अब की जर्नी का 320 किलोमीटर में उसकी टोटल क्या स्पीड रही। ठीक है, फास्टली कर लेते हैं। 160 किलोमीटर की जर्नी ये थी, 160 किलोमीटर की जर्नी ये थी, बराबर कर देता हूं ये। और इसको कवर करने, पहले वाले को कवर करने में 64 लेता है, दूसरे में 80, 64 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर लेता है। ठीक है, तो कहता है टोटल जो 320 किलोमीटर की जर्नी है इसको कवर करने में उसकी औसतन चाल क्या रही? द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज, तो बताइए कितना? इसमें क्या करना है, इसको इग्नोर मार देना। ठीक है, वही वाला होता है जाते समय और आते समय। ये वाला क्वेश्चन करा रखा है, जाते समय 64 किलोमीटर पर आवर, वापसी में क्या 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आपने काफी क्वेश्चन देखे होंगे ना। तो औसतन चाल के लिए क्या कहता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला S1 माइनस S2 अपॉन में सॉरी 2xy और x प्लस वाई आ गया ना। ये कर लेते हैं हम लोग। आप 2 गुणा में 64 गुणा में 80 अपॉन में करते हैं 64 जमा में 80, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताते रहना।